क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये टूर्नामेंट जीता है। बट आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट तिलक वर्मा। भारत से जब आप मैच हारते हैं ना तो तकलीफ ज्यादा होती है अगर आप पाकिस्तानी फैन है या क्रिकेट टीम है। मगर जो सबसे ज्यादा तकलीफ चीज ये है कि भारत जो है अब आपको ज्यादा घासे नहीं डालते हैं जाएगा, क्योंकि हमारा एक तो खिलाड़ी आउट हुआ 84 के ऊपर। तो मैं भी समझ रहा था कि यार ऐसे दिमाग तो यही कहता है कि मैं 200 करना चाहिए, बट आप एकदम ऐसे गिरे जैसे कोई जल्दी थी, बाहर को खाना शाना लगा हुआ था कि यार खाना कोई और ना खा जाए हमारा। इनकी औकात ही कोई नहीं, इनकी हैसियत कोई नहीं है कि ये 8 पार टोटल में पहुंच सके। तिलक वर्मा का वो शॉट जो उसने, लेकिन इंडिया, हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि टीम के अंदर कोई भी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो, अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है। यह मुकाबला इन्होंने करना है। मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ ये इतना प्रेशर में आते हैं, इतना प्रेशर में आते हैं। आज भी जब मैच जीते तो फैंस ने कोई ऐसे नहीं बढ़ के मारी, भारतीय फैंस ने, क्योंकि पहले से उनको पता था कि फेवरेट है भारत। इसी तरह से प्लेयर्स जो थे उनके वो लो कीड रहे, क्योंकि उनके लिए एक रेगुलर मुकाबला था। अब बदकिस्मती है पाकिस्तान की टीम, बिरयानी तो नहीं बट रही थी वहां पे, जो अपनी अपनी प्लेट्स लेकर भाग रहे थे वहां पे। 113 पे एक खिलाड़ी आउट और एंड पे टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल के गई। और इतना एफर्टलेस उन्होंने खेला है, फिर स्पिन को उन्होंने रिलेंटलेस मारा है, फास्ट बॉलर को भी मारा है, और उन्होंने जहां उनको मौका लगा वहां स्ट्राइक भी रोटेट किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को मात दे दी है। भारत ने एशिया कप अपने नाम कर लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला गया। दोनों टीमें दुबई के मैदान पर हाई वोल्टेज फाइनल में आमने सामने थी। पाकिस्तान ने भारत के सामने 147 रनों का लक्ष्य रखा। भारत ने टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान को 19.1 ओवर्स में ही ढेर कर दिया। साहिबजादा फरहान और फकर जमान ने 84 रन जोड़कर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन भारत के खतरनाक स्पिन जाल में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। फरहान 10वें ओवर में लौटे, जिसके बाद पाकिस्तान की पारी लड़खड़ाती नजर आई। पाकिस्तान ने 62 रन जोड़कर 9 विकेट गंवा दिए थे। डिफेंडिंग चैंपियन भारत की कातिलाना गेंदबाजी के सामने कप्तान सलमान आगा, हुसैन तलत समेत पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी दहाई अंक में नहीं पहुंच पाए। लगभग 41 सालों के बाद एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसे भारत ने पाकिस्तान को रौंद कर अपने नाम कर लिया। मैच देख लिया आपने, और पाकिस्तान का हाल वैसे ही हो गया है कि जैसे वो हम कभी ऑस्ट्रेलिया से मैच खेला करते थे। 2000 के आसपास ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी तगड़ी और शानदार होती थी, बहुत अच्छी पोजीशन से भी वो वापस आ जाते थे मैच में और आमतौर पे वो जीत जाते थे। 113 पे एक खिलाड़ी आउट और एंड पे टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल के गई, और एंड पे सिंगल भी मिस कर रहे हैं और डबल भी मिस कर रहे हैं। कौन सी दुनिया की ऐसी टीम है कि जो भाई T20 के मैच में भी सिंगल मिस कर रही है, क्योंकि पूरी टीम आउट होने वाली है। 113 पे एक खिलाड़ी आउट और बेशर्मी की सारी हदें पार, बेशर्मी की सारी हदें पार कि पूरे ओवर का कोटा भी नहीं खेल सके, पूरे ओवर का कोटा भी नहीं खेल सके। और इंडिया के स्पिनर्स ने इनको यहां पे ऐसा जाल में फंसाया, ऐसा जाल में फंसाया है कि इनको कोई समझ ही नहीं आई कि हमने करना क्या। हालांकि दुबे जैसा बॉलर इनको मिल गया पावर प्ले में, दुबे जैसा बॉलर, उसने जिंदगी में कभी बॉलिंग नहीं करवाई। चलो शुरू के ओवर्स में कुछ खेला तो खेला, तो आपको फिर मैच 7-8 ओवर के कर देते हैं। 20 ओवर खेलने की औकात नहीं है, 20 ओवर खेलने की। और इससे अच्छा और सॉलिड प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं हो नहीं सकता कि आपके 113 पे सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हो और आपकी टीम पूरे 50 ओवर ना खेल, 20 ओवर ना खेल सके। यह टीम क्या टीम है यार? ये 113 पे एक और 15वें ओवर में एक विकेट गिरा, 16वें में दूसरा, 17वें ओवर में 3 विकेट ऊपर नीचे और एक के बाद एक, एक के बाद एक, तू चल तो मैं आया, और एंड पे पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सके। यह मुकाबला इन्होंने करना है। मेरे ख्याल में इंडिया के खिलाफ ये इतना प्रेशर में आते हैं, इतना प्रेशर में आते हैं। हम बात करते रहते हैं जी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर इंडिया पे हो सकता है, एक्सपेक्टेशन ऐसा होगा वैसा होगा,
और मैं आपसे जो पहले दिन से बात कर रहा हूं कि इनके बस की बात नहीं है कि इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करके एट पार टोटल पे ये पहुंच सके और एट पार टोटल के पार भी जा सके। इनकी औकात ही कोई नहीं, इनकी हैसियत कोई नहीं है कि ये एट पार टोटल पे पहुंच सके। 113 रन पे 12-13 ओवर चल रहे हैं, 6-7 ओवर है। वो कमेंटेटर, वो जो साउथ अफ्रीका वाला है, वो कह रहा है कि जी हाँ जी 180-90 प्रेशर तो होगा 190 चेज करते हुए। इंडिया की बैटिंग बड़ी शानदार है, लेकिन फिर भी 180-90 करते करते लग पता जाता है। तो वो इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी 180 और 190 करने की, और 180 और 90 इन्होंने यह किया कि पूरे 20 ओवर का कोटा भी नहीं खेल सके। तू चल तो मैं आया, तू चल तो मैं आया, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। और एक स्पिनर्स के बीच में ओवर इन्होंने खेलने थे, एक एक 2-2 ओवर वो ऊपर से निकाल गया साहिबजादा फरहान और फखर जमान किसी तरीके से। बाकी आ रहे हैं और ये हग के जा रहे हैं। हग वो इंग्लिश वाला नहीं, दूसरा वाला जो आप समझ रहे हैं वही वाला। एब्सोल्युटली नॉनसेंस किस्म की इन्होंने बैटिंग की है, कोई जिसमें थोड़े से भी यहां से ब्रेन है। ना इनसे सिंगल डबल हुई है, ना इनसे अटैक हुआ है, बस इनसे आउट आउट आउट। अभी एक आउट हो रहा है, वो दोबारा जनाब एकदम स्क्रीन पर फिर दूसरा रिप्ले चल रहा है, दूसरा भी आउट, तीसरा भी आउट, चौथा भी आउट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तू चल मैं आया, वही कहानी। यहां से बिल्कुल फारग है। इतना भी क्या प्रेशर है यार, वो तुम लोगों को चक मार रहे हैं वहां पे उनके स्पिनर, क्या बीच में दंदियां काट रहे हैं वो तुम लोगों को, कि तुम्हें कोई समझ नहीं आती तुमने क्या करना है। कोई गेम अवेयरनेस चीज की कोई है कोई दिमाग में कि नहीं। 20 ओवर के मैच में ये सिंगल्स छोड़ रहे हैं कि हाँ जी 20 ओवर किसी तरीके से पूरे खेलने। और 113 पे कितने ओवर थे, 113 पे जो सामने ये आउट हुआ, 13वें ओवर की 5वीं बॉल पे वो आउट हुआ, 13वें ओवर की 5वीं बॉल पे। तो टोटल 43 बॉल्स थी, 44 बॉल्स में से आपके 9 खिलाड़ी आउट होकर चले गए और बाकी अभी 5 गेंदें और बच गई। आपसे 30-35 बॉलें नहीं खेली गई और उसके अंदर अंदर ही निपट गए सारे के सारे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सिंगल डबल जो तुम्हारी औकात वाला है वो भी नहीं तुमसे हुआ इन ओवरों में। अगर सिंगल डबल भी यहां पे करते तो 160 पे गिरते पड़ते मरते पहुंच ही जाते। 160 भी नहीं, 150 भी नहीं, और 146 पे पूरी की पूरी टीम फारग। बातें बड़ी बड़ी, और जब मैदान में मुकाबला तो बिल्कुल फारग। इस तरह की परफॉर्मेंस होगी तो ठीक बात है जी, राइवलरी चाहिए, राइवलरी चाहिए, यह बेइज्जती चाहिए आपको, बेइज्जती। हर संडे पे मेला सजता है, बड़ी तादाद में लोग मैच देखने के लिए आते हैं, लेकिन हर संडे पे वो मेले में बेइज्जती ये करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। सिर्फ इनको मैच चाहिए, किसी ना किसी तरीके से मैच हो जाए जनाब। इस संडे को मुसलसल तीसरा संडे है और तीसरे संडे में भी बेइज्जती प्रोग्राम ही चल रहा है। थोड़ा सा कोई अच्छा खेल जाए, बाकी तो बिल्कुल फारग तरीन काम है। वो साहिबजादा फरहान और फखर जमान वगैरह वो बोलेंगे यार इतनी ये लानती टीम है, अगर हमें पता होता तो हम चलो थोड़ा सा चौके छक्के कम मारते, चलो हम 160 पे पहुंच जाते, नॉट आउट ही आ जाते हम 125-30 के स्ट्राइक रेट से खेल के।